गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम फर्स्ट पोटैटो एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। तो हमें क्वेश्चन क्या कहता है कि इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड at the starting point which is 5 meter from the first potato and other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, then runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पोटैटो रेस है और इस पोटैटो रेस में एक बकेट को प्लेस किया गया है स्टार्टिंग पॉइंट पे। जो हमारा फर्स्ट पोटैटो है उससे बकेट 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक। और जो बाकी पोटैटोज़ हैं वो आपस में 3 मीटर की डिस्टेंस पे हैं। देयर आर टोटल 10 पोटैटोज़। तो क्या होता है रेस में, क्या होता है कि एक कंपटीटर जो है स्टार्ट करता है बकेट से, ठीक, और नियरेस्ट पोटैटो उठाता है। मतलब बकेट से स्टार्ट करना है और एक पोटैटो उठाएगा, फिर उठाने के बाद वापस बकेट में रखेगा। फिर क्या करेगा, दूसरे पोटैटो पे आएगा, उसको उठाएगा, फिर बकेट में डालेगा। फिर तीसरे पोटैटो को उठाएगा, बकेट में डालेगा। फिर चौथे पोटैटो तक आएगा, उसको उठाएगा, फिर वापस डालेगा। तो हर बार एक पोटैटो को उठाने के लिए उसको 2 राउंड मारने पड़ते हैं। एक बार आता है और एक बार बकेट तक डालने के लिए उसको जाना पड़ता है। तो हर पोटैटो के लिए वो 2 राउंड मारता है, मतलब एक बार आता है वहाँ तक, एक बार जाता है। तो हम लोगों को बताना है कि जब वो 10 पोटैटोज़ उठा के बकेट में डाल देता है तो उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर ली, ठीक है। आया क्वेश्चन समझ में? तो क्वेश्चन में क्या है कि टोटल 10 पोटैटोज़ हैं जो एक दूसरे पोटैटो से 3 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं और स्टार्टिंग पॉइंट जो रेस की है वहाँ पे एक बकेट रखी है। बकेट और फर्स्ट पोटैटो के बीच में 5 मीटर की डिस्टेंस है। एक कंपटीटर बकेट से स्टार्ट करता है, पहला पोटैटो उठाता है और उठाने के बाद वापस उसको बकेट में रख देता है। फिर दूसरे पोटैटो पे आता है, उसको उठाता है और बकेट में रख देता है, और एंड सो ऑन। ऐसा चलता रहता है जब तक वो 10 के 10 पोटैटो उठा के बकेट में नहीं रखता। तो हमको क्या बताना है कि कंपटीटर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी सारे पोटैटोज़ को उठाने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है हमारा, पहली चीज़ क्या दी है हम लोगों को, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोटैटो फ्रॉम बकेट इज 5 मीटर, ठीक। पहले पोटैटो की जो डिस्टेंस है बकेट से वो 5 मीटर है, ठीक है। और जो पोटैटोज़ के बीच की डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। डिस्टेंस बिटवीन ईच पोटैटो इज 3 मीटर। मतलब ये हमारी बकेट है और ये पहला पोटैटो है 5 मीटर पे यहाँ से, फिर दूसरा पोटैटो है 3 मीटर, फिर तीसरा पोटैटो है 3 मीटर। ये है हमारा फर्स्ट पोटैटो, ये है सेकेंड पोटैटो, ये है हमारा थर्ड पोटैटो, एंड सो ऑन। ना डिस्टेंस निकालनी है तो हर पोटैटो के लिए डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो पहले पोटैटो के लिए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, दूसरे पोटैटो के लिए बकेट से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, तीसरे पोटैटो के लिए बकेट से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, ये हम लोग निकाल लेते हैं और फिर उनका सम निकाल लेते हैं तो हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक। तो हेंस टोटल डिस्टेंस कवर्ड
टू पिक अप फर्स्ट पोटैटो। कितनी डिस्टेंस हमको टोटल ट्रेवल करनी पड़ेगी फर्स्ट पोटैटो को पिक करने के लिए? एक बार 5 मीटर आना है, फिर बकेट तक जाना है, तो ये हो गया। ठीक, तो 2 चक्कर हैं, तो क्या हो गया 2 × 5 मीटर। 5 मीटर आना है और 5 मीटर जाना है, तो 2 × 2 चक्कर हो गए 5 मीटर के, तो 2 × 5 मीटर, दैट इज 10 मीटर। सिमिलरली सेकेंड पोटैटो, फॉर सेकेंड पोटैटो, सेकेंड पोटैटो के लिए कितनी डिस्टेंस हो गई? बकेट से लेके फर्स्ट पोटैटो की डिस्टेंस है 5 मीटर और सेकेंड पोटैटो की फर्स्ट पोटैटो से डिस्टेंस है 3 मीटर, तो टोटल कितनी डिस्टेंस हो गई 8 मीटर। ठीक, अब उसको 8 मीटर आना है और 8 मीटर जाना है, तो कितना हो गया 2 × 8 मीटर, दैट इज 16 मीटर। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 5, पहले पोटैटो की डिस्टेंस बकेट से 5 है, उसमें 3 ऐड कर दिया, तब भी 16 मीटर। ठीक, सिमिलरली फॉर थर्ड पोटैटो, थर्ड पोटैटो की कितनी डिस्टेंस हो गई 5 ये है, फिर 3 एंड देन 3, तो 5 + 3 + 3 × 2, 2 × 5 + 3 + 3, ये कितना हो गया 3 3 6, 6 + 5 11 × 2, that is 22 meter. Similarly for fourth potato, for fourth potato 2 × 5 + 3 + 3 + 3। ठीक, फर्स्ट पोटैटो की डिस्टेंस 5 मीटर, उसके बाद 3 3 3 मीटर की डिस्टेंस है, तो ये कितना हो गया, और 2 चक्कर लगाने हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 6 3 9 9 5 14 × 2, दैट इज 28 मीटर। ठीक, एंड सो ऑन, ऐसे ही वो 10 चक्कर मारेगा, 10 पोटैटो के लिए वो 10 चक्कर मारेगा, तो ये क्या हो गई हमारी AP बन गई। तो हेंस AP इज गिवन एज क्या हो गई 10 16 22 28 एंड सो ऑन। ठीक, टोटल 10 चक्कर मारेगा क्योंकि 10 पोटैटो हैं, तो AP का फर्स्ट टर्म कितना हो गया हमारा 10, D कितना हो गया 16 - 10, 16 - 10 दैट इज 6, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10, क्योंकि 10 पोटैटोज हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स वो कितने मारेगा 10 मारेगा, 10 चक्कर मारेगा वो, एक चक्कर पहले के लिए 2 चक्कर, फिर दूसरे के लिए 2 चक्कर, ऐसे वो 10 बार जाएगा पोटैटोज़ के लिए। ठीक, तो अब हम लोग अगर इसमें SN वाला फॉर्मूला लगा देते हैं तो टोटल डिस्टेंस हम लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, हेंस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपटीटर कितनी हो जाएगी SN = n/2 2a + n - 1 × D। तो n हमारा कितना है 10 है, तो 10/2 2a हमारा कितना आया है 10 आया है, 10 + n की वैल्यू है 10 - 1 × D की वैल्यू है 6, सो 10/2, 2 × 10 is 20, 10 - 1 is 9 × 6, तो कितना हो गया 10/2, 20 + 54, तो ये कितना हो गया 20 + 54 is 74, 10/2 × 74, तो इसको हम लोगों ने 2 5 या 10 से काट दिया 10 को, तो कितना आ गया 5 × 74। अब 74 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 370, तो हमारी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपटीटर इज 370 मीटर। ठीक, तो क्या हम लोगों ने किया इस क्वेश्चन में, तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, एक पोटैटो रेस दी थी और उस रेस को बकेट से स्टार्ट करना था और 10 पोटैटोज दिए थे हम लोगों को,
तो बकेट और फर्स्ट पोटैटो के बीच की 5 मीटर डिस्टेंस थी और उसके बाद के सारे जो पोटैटोज़ थे उनके बीच में 3 मीटर्स की डिस्टेंस थी। तो हम लोगों को ये बताना था कि एक पोटैटो सारे मतलब 10 पोटैटोज़ को उठा के बकेट में रखने के लिए उसको कंप्यूटर को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हर पोटैटो को उठाने के लिए उसको 2 चक्कर मारने पड़ेंगे। एक बार पोटैटो तक जाएगा, फिर वापस एक बार बकेट से पोटैटो तक जाएगा, फिर पोटैटो से बकेट तक जाएगा, तो 2 चक्कर हो गए। तो हर पोटैटो के लिए वो 2 चक्कर ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, पहले पोटैटो के लिए डिस्टेंस निकाल ली, फिर दूसरे पोटैटो के लिए डिस्टेंस ट्रेवल निकाल ली, थर्ड के लिए निकाल ली, फोर्थ के लिए निकाल ली एंड सो ऑन। तो ये हमारी एपी बन गई 10 मीटर, 16 मीटर, 22 मीटर, 28 मीटर एंड सो ऑन। तो जिस एपी का फर्स्ट टर्म हमारा था 10, डी कितना था 16 माइनस 10 दैट इज 6 और एन की वैल्यू 10 है क्योंकि हमारे पोटैटोज नंबर ऑफ पोटैटोज आर 10। तो हम लोगों ने एस एन वाले फार्मूले का यूज़ किया टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए और हम लोगों को टोटल डिस्टेंस मिल गई 370 मीटर। तो इतनी डिस्टेंस कंप्यूटर ट्रेवल करेगा 10 पोटैटोज़ को पिक करने के लिए और बकेट में ड्रॉप करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ एक्सरसाइज 5.3।